गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी कंटिन्यू अ लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीजों को देख रहे थे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप जो है प्रीवियस क्लास में देखे थे कि कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो नेकेड आई से अपन नहीं देख सकते हैं वो किस में आएगा, तो अपन बोल रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक जो मेंबर है उसको बोलते हैं बैक्टीरिया, जो मोनेरा किंगडम का मेंबर है उसको लेके चल रहे थे मोनेरा को। ठीक है, तो मोनेरा में बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया को प्रीवियस क्लास में अपन जो है बैक्टीरिया को शेप के बेस पे कई टाइप से डिवाइड किए थे, 4 टाइप से। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है तो अपन बोलते हैं कॉकस। ठीक है, अगर इफ 2 कॉकस ज्वाइन टुगेदर देन इट्स कॉल्ड डिप्लोकॉकस। ठीक है, अगर 2 कॉकस आपस में जुड़ गए, जैसे ऐसे कॉकस है, 2 कॉकस आपस में जुड़ गए तो बोलते हैं डिप्लो, क्या बोल रहे हैं, डिप्लोकॉकस। ठीक है, और कई सारे कॉकस अरेंज होके अगर जो है ऐसे 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 अरेंज होके एक चेन लाइक मैनर जो है फॉर्म किया, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म किया, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस। ठीक है, तो ये अपन लिख के दिए। ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस। उसके बाद अगर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया तो बोलते हो स्टेफाइलोकॉकस। ठीक है, अगर जो है बंच में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बंच का नंबर फिक्स रहे तो बोलते हैं स्टेफाइलोकॉकस। ठीक है, सॉरी उसको बोलते सार्सिना। ठीक है, अपन प्रीवियस क्लास में लिखे। उसके बाद अगर रॉड लाइक बैक्टीरिया तो क्या बोलते हैं, बैसिलस। क्या बोल रहे हो, बैसिलस, जैसे कार्ड वगैरह में मिलती है। ठीक है, और उसके बाद अगर स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल, तो अपन बोलते हैं स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद अगर कॉमा लाइक बैक्टीरिया है तो बोलते हो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे विब्रियो कॉलरा। ठीक है, विब्रियो बैक्टीरिया, विब्रियो शेप भी बोलते हो, और विब्रियो मींस कॉमा लाइक। और कॉमा का एग्जांपल क्या है, तो ऐसे बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, तो बोलते हो विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलरा कॉज करता है। ठीक है, तो ये अपन जो है डिस्कस किए थे। आज बैक्टीरिया को फ्लेजला के बेस पे अपन देखते हैं कितने टाइप से हो सकता है, फ्लेजला के अरेंजमेंट के बेस पे। ठीक है, कि फ्लेजला बैक्टीरिया में कहां कहां प्रेजेंट है, तो उसके बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेजला। ठीक है, तो यही हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग होगा, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेजला। फ्लेजला के बेस पे बैक्टीरिया को देख रहे हैं कितने टाइप से हो सकता है। ठीक है, और ये सब इसके प्रीवियस क्लास में किसी को डाउट होगा तो बोल देगा। फ्लेजला के बेस पे बैक्टीरिया कितने टाइप से हो सकता है, तो देखते हैं कितने टाइप से हो सकता है। पहले समझ ले रहे हैं, फिर पॉइंट करके लिखेंगे। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है, अगर इस तरीके का कोई बैक्टीरिया है और इसमें फ्लेजला नहीं है, ठीक है, फ्लेजला नहीं है, तो अपन क्या बोलते हो, और ट्राइकस। और ट्राइकस बोल रहे हो। ठीक है, और ट्राइकस का एग्जांपल कहां पे मिलेगा, बैसिलस में, बैसिलस। ठीक, तो और ट्राइकस में पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉइंट इफ फ्लेजला इज एब्सेंट in bacteria then it's called Otricus. ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हो कहां पे एग्जाम्पल मिल रहा है, तो अपन बोलो बैसिलस में। ठीक है, दूसरा देखो, अब ये तो इतना ही था इसमें। अगर बैक्टीरिया इस तरीके से है, मैं सबको एक साथ लिख दे रहा हूं, फिर अपन बना दे रहा हूं, फिर अपन 1 by 1 करके लिख रहे हैं। अगर बैक्टीरिया इस तरीके का है और एक उसके सरफेस एक साइड में फ्लेजला प्रेजेंट है, वन साइड, वन एंड पे फ्लेजला प्रेजेंट है, तो अपन बोलते हो मोनोट्राइकस। दिस वन इज व्हाट, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या लिखा है, मोनोट्राइकस में नोट करेंगे, मोनोट्राइकस
पॉइंट लिखे, इफ फ्लेजला present at one end of bacteria then it's called monotrichous. एग्जाम्पल क्या होगा मोनोट्राइकस का? एग्जाम्पल विब्रियो, आप समझ पा रहे हो? विब्रियो अपन देखे थे कॉमा लाइक था, और विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी क्या कॉज कर रहा था? कॉजेज कॉलरा, ये अपन प्रीवियस क्लास में भी लिखे थे विब्रियो कॉलरी के बारे में, और इस तरीके से कॉमन लाइक बैक्टीरिया था। आप जो समझ पा रहे हैं, दिस वन इज इस तरीके से बैक्टीरिया था, और यहाँ पे इस तरीके से फ्लैजेला जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन बोलते हो विब्रियो कॉलरी एक मोनोट्राइकस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मोनोट्राइकस का, ठीक है। और मोनोट्राइकस का मीन्स क्या होता है कि अगर एक फ्लैजेला वन एंड पे प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के, तो बोलते हो मोनोट्राइकस, और एक फ्लैजेला होगा तो बोलते हो मोनोट्राइकस। सिंगल फ्लैजेला, सिंगल इफ यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इफ सिंगल फ्लैजेला if single flagella present at one end of bacteria then it's called monotrichous, ठीक है, समझ में आएगा। और ये एग्जांपल भी हो गया, किस तरीके का है ये भी हो गया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट वन इज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस देखेंगे किस तरीके का बैक्टीरिया आप देख चुके हो, ठीक है, कि इफ फ्लैजेला एम्फीट्राइकस में अपन देखें अभी कि इस तरीके से कंडीशन होता, और फ्लैजेला दोनों एंड पे प्रेजेंट होगा। तो लिखेंगे पॉइंट, इफ सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट at both and if single flagella present at both end of bacteria then it's called एम्फी मीन्स क्या? बोथ। एम्फी का मीन्स ही होता है बोथ, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या लिखेंगे? एम्फीट्राइकस का एग्जांपल, और इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? एल्कैलिजेंस, फिकैलिस, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। तो इस तरीके का ये चीज हुआ। नेक्स्ट वन इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस लोफोट्राइकस में इस तरीके से कंडीशन आएगा कि अगर फ्लैजेला का ट्रफ दोनों एंड पे इस तरीके से प्रेजेंट है, फ्लैजेला का ग्रुप, देन इट्स कॉल्ड लोफोट्राइकस, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, इफ टफ फ्लैजेला, टफ मींस क्या? ग्रुप,
ट्रप्का मीन्स क्या? ग्रुप. If Trapta flagella present at both ends, then it's called Lophotrichus. Lophotrichus bacteria. इसका एग्जांपल क्या हुआ लोफोट्राइकस का? तो अपन एग्जांपल देख रहे हैं स्पाइरिलम. स्पाइरिलम. एक और एग्जांपल लिखेंगे सुडोमोनास. सुडोमोनास फ्लोरिसेंस. फ्लोरिसेंट कलर जो प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया सुडोमोनास फ्लोरिसेंस, इसीलिए फ्लोरिसेंस नाम बोल रहे हो. ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है? तो अपन बोलते लोफोट्राइकस का, जिसके दोनों साइड में ग्रुप में क्लस्टर में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे लोफोट्राइकस. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कहां पे मिल रहा है, ये भी आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज पेरिट्राइकस. लिखेंगे पेरिट्राइकस. पेरिट्राइकस का मीन्स क्या हुआ? अगर इस तरीके से बैक्टीरिया है और पूरे बॉडी सरफेस पे इसके इस तरीके से फ्लैजेला जो है प्रेजेंट है, देन दिस इज कॉल्ड पेरिट्राइकस. तो इसी पॉइंट को लिखेंगे. इफ फ्लैजेला present on whole body surface of bacteria, then it's called पेरिट्राइकस. पेरिट्राइकस सबसे ज्यादा बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा पेरिट्राइकस, तो आप समझ पा रहे. अगर पूरे बॉडी सरफेस में फ्लैजेला प्रेजेंट है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पेरिट्राइकस. एग्जांपल क्या होगा पेरिट्राइकस का? तो अच्छा सा एग्जांपल है, अपन बोलते हैं ई कोलाई, जो हम लोग के इंटेस्टाइन में रहता है, कोलन में रहता है, तो कोलाई बोल रहे हैं. ई कोलाई. ई कोलाई का पूरा नाम क्या है? तो अपन बोलते हैं इस्चेरिचिया. इस्चेरिचिया कोलाई इसका पूरा नाम है इस्चेरिचिया कोलाई. ठीक है, और दूसरा भी एग्जांपल है साल्मोनेला. साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज कर रहा है? टाइफाइड. साल्मोनेला टाइफी कॉजेस, आप नीचे लिखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कॉजेस टाइफाइड. टाइफाइड कौन कॉज कर रहा है? तो अपन बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, ये आपके सामने है. ठीक है, और किस तरीके की बैक्टीरिया है? तो अपन बोलते पेरिट्राइकस टाइप के बैक्टीरिया. तो ये सब आपको समझ में आ गया पेरिट्राइकस का मतलब क्या है और कब पेरिट्राइकस बोलेंगे. ठीक है, और क्या एग्जांपल होगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया. अब बैक्टीरिया को फिर डिवाइड कर रहे हैं. बैक्टीरिया को ऑक्सीजन के बेस पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर कोई बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो कर रही है तो बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया. और अगर किसी बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए,
ठीक है, या कम ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए तो बोलते एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो एनारोबिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बैक्टीरिया बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ present and absent of oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे बैक्टीरिया को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं? तो बैक्टीरिया को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो अपन बोलते हो एरोबिक बैक्टीरिया, वन इज एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया that are only aerobic bacteria is such type of bacteria that is only survive in the presence of oxygen, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया है जो केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ग्रो कर सकती है, ठीक है, तो इसलिए एरोबिक बोल रहे हो। और नेक्स्ट वन इज जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में ग्रो करेगी, एब्सेंस ऑफ एबीएस में लिख रहा हूं, एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, और यहां पे क्या लिख दिया, प्रेजेंस ऑफ O2, ऐसे। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करिए तो दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया इतना समझ में आया। व्हाट मीन्स ऑफ एरोबिक? The bacteria that is grow in the presence of oxygen, that is called aerobic bacteria. If bacteria grow in the absence of oxygen, then it's usually called anaerobic bacteria, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एरोबिक भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और एनारोबिक को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहले डिवाइड कर ले रहे हैं, फिर इन लोगों के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। एरोबिक को दो पार्ट में, एरोबिक भी कुछ एरोबिक बैक्टीरिया ऐसी है ना, थोड़ा मतलब अजीब टाइप की है। कुछ बैक्टीरिया तो उनको केवल एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती है, एकदम ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मीन्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में नो ऑप्शन, कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई अल्टरनेट जो है तरीका नहीं है कि हाँ वो जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके। तो एक होता है ऑब्लिगेट एरोब्स, जो केवल और केवल ऑक्सीजन पे डिपेंड रहता है। तो एरोबिक का दो पार्ट है, ऑब्लिगेट एरोब्स, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स भी क्या है? फैकल्टेटिव एनारोब्स इज आल्सो एरोब्स, ठीक है। लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब्स में एक खास बात है कि ऑक्सीजन तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे? बिना ऑक्सीजन के भी वो क्या करेंगे? फर्मेंटेशन वगैरह करके सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हो फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स इज व्हाट? एरोब्स। तो एरोबिक बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट? तो आप बोलेंगे दो पार्ट में। कौन कौन सा? ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड इन टू पार्ट्स। ऑब्लिगेट, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है, या स्ट्रिक्टली एरोब्स या ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट कहीं भी टर्म आएगा तो उसका मीन्स होता है नो ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब्स।
और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या हो सकता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव, यहाँ पे स्टूडेंट बार बार गलत करता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स, रियल में क्या है, एरोब्स ही तो है ना, इस वजह से उसका एनारोब्स लगा है तो एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं, फैकल्टेटिव एनारोब्स इज एरोब्स, उल्टा रिलेशन। तो ये हो गया। इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आप मेरे को बताओ क्या डिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं इसी के जैसा। तो एनारोबिक बैक्टीरिया आल्सो डिवाइड इन टू टाइप्स, सिंपल, कौन कौन सा, ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स। ठीक है, ये समझने वाली बात है। फैकल्टेटिव यहाँ पे क्या एनारोब्स लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैकल्टेटिव एरोब्स। ये याद रखना, केवल यहाँ पे स्टूडेंट जो है बार बार यहाँ पे गलती होती है, स्टूडेंट बार बार गलती होती है। ठीक है, जल्दीबाजी में फैकल्टेटिव एरोब्स लिख देते हैं, जो कि फैकल्टेटिव एरोब्स इज एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब्स इज एरोब्स। ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड इनटू पार्ट्स, कौन कौन से, तो आप समझ गए सिंपल वे में। तो एक क्या लिखेंगे, ऑब्लिगेट क्या एनारोब्स, मींस क्या, इस ऑब्लिगेट एनारोब्स का मींस क्या, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन होने पे मर जाएंगी, ऑक्सीजन इनके लिए जहर की तरह काम करेगा, टॉक्सिक या पॉइजन की तरह काम करेगा, केवल और केवल बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है, तो वो तो ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, यहाँ पे क्या किए थे, ऑब्लिगेट एनारोब्स में केवल और केवल एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो कर पा रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन खत्म डेड कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन लोग इसके केस में ऐसा नहीं था, तो इसके भी केस में, ऑब्लिगेट एनारोब्स के केस में अगर ऑक्सीजन है तो बैक्टीरिया मर जाएगी, सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूं इसके रिस्पेक्ट में दूसरा, तो अपन बोलते हो फैकल्टेटिव क्या लिखेंगे, एरोब्स या एनारोब, तो अपन लिखेंगे एरोब्स। रियल में क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया की एनारोबिक है, तो अपन बोलो एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। हाँ, फैकल्टेटिव एरोब्स इज व्हाट, एनारोब्स। इसमें कहानी क्या है कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में तो ग्रो करते हैं, अगर ऑक्सीजन थोड़ा मोड़ा प्रेजेंट भी है तब ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो फैकल्टेटिव इनको एरोब्स बोलते हो। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी क्या होगी, ऑक्सीजन ना रहे, अगर ऑक्सीजन थोड़ा लिटिल बिट है, थोड़ा बहुत है, तो ये क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दे, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, मैं शॉर्ट में लिखा इसको PYS लिखा हूं, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक बैक्टीरिया, ABS में लिखा हूं शॉर्ट में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया को फिर फर्दर कितने पार्ट में, दो पार्ट में, अगर केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो करेगा तो ऑब्लिगेट एरोब्स, अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन नहीं भी है तभी ग्रो कर जा रही है तो अपन बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, ऑक्सीजन हो। फिर उसी सेम टू सेम इसी तरीके से इसको डिवाइड करें, एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट एनारोब्स, अगर ऑक्सीजन केवल और केवल एक कब ग्रो कर रही है, ऑक्सीजन नहीं है तो। ठीक है, और फैकल्टेटिव एरोब्स, इट इज एनारोब्स। ठीक है, ये कहां ग्रो करेगी, तो ऑक्सीजन एब्सेंट है तो अच्छे से ग्रो करेगी, प्रेजेंट है तब भी ग्रो करेगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। चलो ठीक है, वन बाय वन करके जो है अपन लिखते हैं इन लोग इसके बारे में, और एग्जांपल भी अपन देखेंगे क्या कैसे। ठीक है, अच्छा, हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक या एनारोबिक, तो हम लोग की बॉडी को बार बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो हम लोग भी क्या हुए, एरोबिक ऑर्गेनिज्म हुए। तो पहले क्या देख रहे हैं, तो एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, पॉइंट लिखेंगे, इफ बैक्टीरिया require
growth, sorry, if bacteria require oxygen for their growth, ग्रोथ का मीन्स क्या है, मतलब ग्रोथ कैसे होगी, तो जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ग्लूकोज वगैरह उसको ब्रेक डाउन करके और उससे एनर्जी जो मिलेगा उसको लेकर के सेल डिवाइड होगी और उसमें ग्रोथ होगा या और कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन लेने का मतलब क्या है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेके उसका यूज कहाँ पे करती है, एटीपी प्रोडक्शन में, कहाँ पे, एटीपी रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ओवरऑल इसको ग्रोथ बोलेगी। बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ और देन इट्स कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया, then it is called what, aerobic bacteria, ठीक है। it is divided in two parts, it is divided in two parts, कौन कौन से दो पार्ट हैं, तो अपन लिख रहे हैं obligate aerobes and next one is facultative anaerobes, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स के बारे में। सब हेडिंग क्या डालेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स। These are aerobic bacteria that can grow only in the presence of oxygen, without oxygen they cannot grow विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट ग्रो। तो क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स। एग्जांपल क्या आएगा, तो एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल, चलो मैं ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूं, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या कॉज कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉजेस क्या, टीबी, टीबी समझ रहे हो ना, मतलब जो लंग्स में जो है बीमारी होती है उसको टीबी बोलते हो, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर रही है और ये ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट सब हेडिंग क्या था, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एरोब्स लिखेंगे पॉइंट इसमें। These are aerobic bacteria
these are aerobic bacteria. They are grow in the presence of oxygen, but also grow in the absence of oxygen. मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे ग्रो करेंगे? फर्मेंटेशन करके, ऐसा फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑक्सीजन रहेगा तो अच्छे से ग्रो करेंगे, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, लेकिन मतलब जो इफिशियंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, उससे ज्यादा एनर्जी जो है डेवलप होगा, 36 या 38 एटीपी एनर्जी जो है मिलेगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो कितना एटीपी? तो केवल और केवल 2 एटीपी मिलेगा। ठीक है, तो कौन प्रेफरेंस के हिसाब से कौन अच्छा है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया जो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो किसको प्रायोरिटी देगी? ऑक्सीजन जहां पे रहेगा उधर की ओर भाग के जाएगी। ठीक है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेगी, 38 एटीपी प्रोड्यूस करेगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कितना एटीपी प्रोड्यूस करेगी? 2 एटीपी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, फर्मेंटेशन से। तो ये हो गया। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? एग्जांपल तो नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल लिखो। एग्जांपल में इधर लिख दे रहा हूं। एग्जांपल क्या आएगा? तो एग्जांपल में ई कोलाई, सर्चिया कोलाई, ई कोलाई, साल्मोनेला भी आएगी, साल्मोनेला, टाइफी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद किसको देख रहे हैं हम? एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया लिखेंगे पॉइंट इसमें। These are such type of bacteria that grow in the absence of oxygen. These bacteria further dividing two parts कौन कौन सी? तो अपन बोल रहे हो ऑब्लिगेट एनारोब्स। Next one is facultative aerobes। लिखेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स के बारे में। ऑब्लिगेट एनारोब्स या इसी को अपन लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली एनारोब्स, एकदम स्ट्रिक्ट है। ठीक है,
These are anaerobic bacteria. If bacteria only survive in the absence of oxygen, then it's called obligate aerobes. Obligate anaerobes. Then it's called obligate anaerobes. Oxygen act as toxic substance in such type of bacteria. ऑक्सीजन जहर की तरह काम करता है, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया में. If bacteria only survive in the absence of oxygen, then it's called obligate anaerobes. Oxygen act as a toxic substance in such type of bacteria. ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा obligate anaerobes का? तो अच्छा सा एग्जाम्पल है क्लास्ट्रीडियम. क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया. क्लास्ट्रीडियम अपन लिख सकते हैं बॉटुलिनम आगे. क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम. क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम. क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम क्या कॉज करती है? कॉजेज फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग कॉज करती है क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम. फूड पॉइजनिंग, ठीक है. जैसे कभी कभी मतलब डिब्बे में बंद खाना वगैरह रहता है या केन का जो भी मटेरियल रहता है, तो उसमें क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया कहीं से कंटामिनेशन की वजह से आ जाती है. और अगर उस मतलब इन्फेक्टेड फूड मटेरियल को, फूड आइटम को अपन इंटेक करेंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है. और कभी कभी फूड पॉइजनिंग इतना मतलब डेंजरस रहता है कि आदमी की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम जो बैक्टीरिया है, और वो अंदर जाके जहर या एक टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट करती है, उसको बोलते हो बॉटुलिन. और बॉटुलिन फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर देती है. कभी कभी बॉडी पैरालाइज कर देता है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है इंडिविजुअल की, ठीक है. तो बॉडी भी पैरालाइज हो जाता है, डेथ के भी चांसेस जो है क्रिएट हो जाते हैं. तो क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम फूड पॉइजनिंग मतलब सबसे कॉमन है और बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ठीक है. तो क्या कॉज कर रही है? फूड पॉइजनिंग, ठीक है. और इसमें डेथ के भी चांस होते हैं, ठीक है. तो ये हो गया क्लास्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया. ऑब्लिगेट क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है. और क्लास्ट्रीडियम टिटैनी टिटनस कॉज करता है. तो एक इस तरीके से दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं क्या? क्लास्ट्रीडियम, मैं क्लास्ट्रीडियम को सी से लिख दिया टिटैनी. क्लास्ट्रीडियम टिटैनी. क्लास्ट्रीडियम टिटैनी. क्लास्ट्रीडियम क्या, टिटैनी क्या कॉज कर रहा है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी कॉजेज टिटनस. क्लास्ट्रीडियम टिटैनी कॉजेज टिटनस. और टिटनस में क्या होता है? टिटनस में क्या होता है कि मसल वगैरह ऐसे ऐड जाते हैं, जैसे कट लगता है तो बोलते हैं कि टिटनस का इंजेक्शन लगाओ नहीं तो मतलब दिक्कत जाएगा. तो रियल में दिक्कत क्या हो जाता है? मसल जो है ऐसे मतलब डिफॉर्म हो जाते हैं
और फिर आपका बॉडी सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाएंगे, मसल ऐसे ऐड हो जाएगा, तो मतलब हाथ पैर या बॉडी सही से काम नहीं करेगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? तो अपन बोलते हो क्लास्ट्रीडियम टिटानी। क्लास्ट्रीडियम क्या? टिटानी। ये बैक्टीरिया फिटनेस कॉज कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया ऑब्लिगेट एनारोब्स। नेक्स्ट वन इज और लास्ट है फैकल्टेटिव एरोब्स। पॉइंट लिखेंगे, these are anaerobic bacteria. Next point, they are grow in the presence of these are grow in the absence of oxygen, but they can also grow in the presence of oxygen, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, they are grow in the absence of oxygen but they can also grow in the प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? फैकल्टेटिव एरोब्स में, तो फैकल्टेटिव एरोब्स में ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी था बैक्टीरिया के लिए, और फैकल्टेटिव एरोब्स में ऑक्सीजन का एब्सेंट होना फर्स्ट प्रायोरिटी है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। फैकल्टेटिव एरोब्स का एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल, तो एग्जांपल लिखेंगे लैक्टोबैसिलस, ये समझ में आया लैक्टोबैसिलस। तो ये हो गया फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स क्या क्या था और काफी जो इम्पोर्टेंट था और अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट में एक जो है एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उससे आप ये बता पाएंगे कौन सा बैक्टीरिया किस तरीके का है, ठीक है। तो ओवरऑल हो गया सबका सब। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं कि मान लो इस तरीके से एक जो है, आप पहले बोर्ड पे देखो फिर बाद में जो भी लिखना हो लिखना। इस तरीके के एक टेस्ट ट्यूब लिया 1 और दूसरा इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लिया 2 और फिर एक तीसरा टेस्ट ट्यूब इस तरीके से लिया और एक और टेस्ट ट्यूब ले लिया 4। इस टेस्ट ट्यूब में भरे क्या है? तो अपन भरे कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया आप समझ रहे हो, फूड सप्लीमेंट है, ठीक है। तो इसमें अपन जो है डाले कल्चर मीडिया वगैरह। क्या लिए इसमें? कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया और कल्चर मीडिया क्या होते हैं? तो अपन बोलते हैं फूड सप्लीमेंट, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया सब में डालें पूरा, मतलब जो है अपन भरे कल्चर मीडिया। और कल्चर मीडिया जब आप मेडिकल में जाएंगे बीबीएस में बड़े क्लास में, तो कल्चर मीडिया आप खुद लैब में जो है तैयार करते हैं और इस ट्यूब में अपन कल्चर मीडिया भर दिए। रेड से मैं कल्चर मीडिया दिखाया हूं, आप भी कलर से दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कल्चर मीडिया भर दिए। अगर मान लो कि बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया यहाँ पे डाल दिए बैक्टीरिया, तो अगर सपोज करो कि ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रही है, बैक्टीरिया ज्यादा
टॉप पे ही ग्रो किए। दिस वन इज व्हाट, बैक्टीरिया। ये क्लियर हो रहा है? और दूसरे टेस्ट में ये कंडीशन है, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो किए। तीसरे टेस्ट में ये है कि यहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा जो है प्रेजेंट है, और इधर भी है। इधर भी है, इधर भी है। इस तरीके का है, और यहां पे इस तरीके से कंडीशन है। तो अगर कोई बोले कि आपसे बैक्टीरिया कौन कौन सी हो सकती है, तो क्या आप एक्सपेरिमेंटली आप बता सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को देखिए कौन सी बैक्टीरिया हो सकती है? तो आप पहले बताएंगे कल्चर मीडिया में अगर टॉप पे बैक्टीरिया ग्रो कर रही है तो कैसी बैक्टीरिया हो सकती है, एरोबिक या एनारोबिक? तो आप बता सकते हो कि जो जिस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए वही तो ऊपर रहेगा ना, हाईएस्ट टॉप पे कौन रहेगा, एरोबिक। तो ये कौन सी बैक्टीरिया हो सकती है? तो ऑब्लिगेट एरोब्स या कौन सा? तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो ऑब्लिगेट एरोब्स। क्या लिख सकते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स। इतना क्लियर हो रहा है? इसको देखो क्या लिख सकते हैं, जो एकदम नीचे टॉप पे है नहीं, एकदम बॉटम पे ग्रो कर रही है, अंदर की ओर ग्रो कर रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑब्लिगेट क्या, ऑब्लिगेट एनारोब्स। यह है ना? अच्छा, एक्सपेरिमेंटली आप बता सकते हैं, देखें। और दूसरा टेस्ट, तीसरा, चौथा, ऐसा करके। अब इसको देख के बताओ, तो यहां पे बैक्टीरिया है लेकिन बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे कम है, यानी कि क्या हो सकता है, यानी कि फैकल्टेटिव क्या हो सकता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी कि इनको ऑक्सीजन मिलेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी शो करेंगे, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं फैकल्टेटिव क्या, फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मतलब है तो ऊपर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद इस तरीके से एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, दिखाने का एक तरीका कैसे दिखा सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, फैकल्टेटिव क्या, फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये भी क्या है, एनारोब्स है। तो इस तरीके से अपन दिखा सकते हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया में। तो ये हो गया। उसके बाद जो है आएंगे तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के बेस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से बैक्टीरिया किस तरीके का फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो उस बेस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से करना है, ठीक है, और डायग्राम वगैरह भी क्लियर बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट।